पुनः आपका जहा मैथ्स मैजिक में स्वागत है। चलिए आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले डिस्कस, जो आपके बिहार पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, बीपीएससी, टीटी, जितने भी स्टेट एग्जाम है, इवन एसएससी, एमटीएस, उसमें एक क्वेश्चन आपका बनता है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसको समझना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हम इसको। ठीक है ना, क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चीजों तो बहुत ही इजी है लेकिन जानना जरूरी है। एक एक करके टर्म को समझेंगे फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, क्या है इसमें कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने तरह के होते हैं, तो देख लो। पहला है एक पदी व्यंजक, मोनोमियल। ठीक है, जिसमें एक पद हो वो एक पदी व्यंजक हो जाएगा। मान लो ये ऑप्शन में दे दिया, ठीक है ना, बोला बताओ इसमें से क्या है, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है या बहुपदी है। ठीक है, तो जिसमें एक पद होगा वो एक पदी हो जाएगा और जिसमें दो पद होगा वो द्विपदी हो जाएगा। ठीक है ना, बाइनोमियल हो जाएगा। और जिसमें तीन पद होगा वो त्रिपदी हो जाएगा। ठीक है, और जिसमें एक पद द्विपद तीनों से मिलकर बना होगा वो होगा पॉलिनोमियल। क्लियर है? ठीक है ना, ये जानना जरूरी है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इससे आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये तो बेसिक है, ये आपको बस जानना जरूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, कि ये एक घातीय समीकरण क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन बनता है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, देखो लीनियर इक्वेशन में क्या है, ठीक है ना, कि आप ऐसे लिख दो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, दो वेरिएबल होंगे। कितने वेरिएबल होंगे? दो वेरिएबल होंगे। देखो यहाँ पे एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। ठीक है, तो जब यहाँ पे दो वेरिएबल का मान का पता लगाना होता है तो उसके लिए हम लोग करते हैं युगपत समीकरण का प्रयोग करते हैं। युगपत समीकरण का मतलब क्या होता है कि दो वेरिएबल वाले दो समीकरण। देखो अलजेब्रा का नियम है, अगर आपको एक वेरिएबल निकालना है तो एक इक्वेशन से पता चल जाएगा। जैसे अगर हमको, ठीक है ना, x का मान निकालना है, सिर्फ x का मान निकालना है, ठीक है ना, तो एक इक्वेशन से पता चल जाता है। लेकिन अगर हमको x प्लस वाई बराबर 7 दिए हुआ है, ठीक है, अब इसमें हमको x का मान निकालना हो या y का मान निकालना हो तो सिर्फ एक इक्वेशन से पता नहीं चलेगा, आपको दो इक्वेशन से पता चलेगा, जहां पे आपको लिखना होगा, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे ये दो जो है ना, ठीक है ना, क्या बना, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, एक घातीय समीकरण वाला। ठीक है ना, ये देखो, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दो हो गया। इसी को बोलते हैं युगपत समीकरण। ठीक है, इसी को बोलते हैं युगपत समीकरण। अब इससे क्वेश्चन रहता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाया जाता है। देखो है तो बहुत बेसिक चीज, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप बड़ा चीज का तैयारी कर लेते हो और बेसिक का तैयारी नहीं होता है और एग्जाम में वही पूछ देता है। ठीक है, तो आपको लगता है यार क्या पूछ दिया। ठीक है ना, तो युगपत समीकरण समझ गया, कहाँ यूज करेंगे, जब हमको दो वेरिएबल का मान निकालना पड़े तो एक घातीय समीकरण दो रहेगा उसमें। ठीक है, और दो रहेगा एक घातीय समीकरण, उसको मिला के हम लोग उसका मान निकालेंगे। तो आइए चलते हैं, ठीक है ना, युगपत समीकरण में क्या पूछा जाता है आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो अब दो युगपत समीकरणों के हल करने की क्या शर्तें हैं, दो युगपत समीकरण के हल करने की शर्तें, इस पे एक क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आइए पहले हम दो युगपत समीकरण लेते हैं। एक मेरा युगपत समीकरण ये है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखो इसके तीन शर्त होते हैं। कितने शर्त होते हैं? तीन शर्त होते हैं। पहला होता है, शर्त नंबर फर्स्ट होता है कि जब a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो जाए। जब a1 का वैल्यू बटा a2 का वैल्यू ले और फिर b1 का वैल्यू बटा b2 का वैल्यू ले। ठीक है, और इनका जो है ना, इनको ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, बराबर नहीं हो। ठीक है ना, इनका जो अनुपात होगा वो एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, तो इसके एक हल निकलेंगे। ठीक है, इसके कितने हल निकलेंगे? एक हल निकलेंगे। ठीक है ना, इसके केवल एक ही हल होंगे। ठीक है, दूसरा चीज क्या होता है, शर्त नंबर 2 होता है, ठीक है ना, जब a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो जब ये तीनों का तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तो इसके कितने होंगे, अनंत हल होंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया, दो युगपत समीकरण दे देगा और आपसे पूछेगा इसके कितने हल होंगे। पहला ऑप्शन देगा इसके एक हल होंगे, फिर दूसरा दे दिया इसके अनंत हल होंगे, तीसरा दे दिया इसके कोई हल नहीं होंगे, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो जब आपका ये दोनों इक्वेशन का a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों बराबर हो जाए तो इसके अनंत हल होंगे। और तीसरा होता है, ठीक है ना, आपको तीसरा ध्यान रखना है, तीसरा जो होता है, ठीक है ना, उसमें a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होता है। ठीक है, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो इसके क्या होते हैं, एक भी हल नहीं होते हैं। ठीक है, इसके एक भी हल नहीं होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आश्रित बोलते हैं, इसको विरोधी भी बोला जाता है, इसको अवरोधी भी बोला जाता है। तो आपके एग्जाम में, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी दो इक्वेशन दे देगा, ठीक है ना, दो इक्वेशन युगपत समीकरण दे देगा और ऑप्शन में दे देगा इसके एक हल होंगे, इसके दो हल होंगे, ठीक है ना, इसके तीन हल होंगे, इसके अनगिनत हल होंगे, ऐसे करके क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि जो बेसिक चीजें था हम आपको समझा दिए हैं। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। देखो ये
ये अलजेब्रा का बेसिक से ही क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हारा जो एग्जाम में पूछा है प्रीवियस ईयर आप देखोगे तो इससे क्वेश्चन रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ही इजी है, ठीक है। आगे चलिए आगे चलते हैं, ठीक है क्या, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए बहुत बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है कि 3x - 5 = 12, ठीक है। 6x - 8y = 24 के कितने हल होंगे, ठीक है ना। इसके कितने हल होंगे, ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कितने हल होंगे ये निकालने के लिए देखो, ये x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट -4 है, और c यहाँ इधर ले आएंगे तो ये -12 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे a1, तो देखो a मेरा 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दिए 3/a2, तो a2 यहाँ पे मेरा कितना है 6 है, तो 3/6 बराबर, ठीक है, b1/b2, तो b1 मेरा यहाँ पे -4 है, b1 मेरा -4 है बटा, ठीक है, b2 मेरा -8 है, तो लिख दिए -8, ठीक है। अब देखो c1 लेते हैं, तो c1 मेरा कितना है, ठीक है ना, 12 है, इधर ले आएंगे तो -12, ठीक है, और इधर ले आओ तो -24, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर तुम इसको काटते हो, सबको काटोगे, ठीक है, 12 दूना 24, 4 दूना 8, 3 दूना 6, तो तीनों का रेशियो क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब a1/a2 = b1/b2 और c1/c2 होता है तो इसके कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन मारेंगे, ऑप्शन अपना डी इज द राइट आंसर। ऐसे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना, ऐसे आपको डील भी करना है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसको एक और तरीका से पूछ सकता है, बोलेगा यदि निकाय, ठीक है ना, 2x + 3y = 5 हो एंड 4x + ky = 10 हो, ठीक है, कि हलों की संख्या अनंत है। बोला कि भैया इस निकाय का जो है ना हल बहुत सारा होगा, उसके लिए कब होगा, जब k का मान इनमें से क्या होगा, ठीक है ना, ये आपको करना है। तो आपको क्या करना है, वही करना है, a1/a2 लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखोगे 2/4, यहाँ a1/a2 2/4 बराबर b1/b2, तो b1 मेरा क्या हो गया -3, ठीक है, b2 कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं है, प्लस में ही है, तो 3/k बराबर c1/c2, तो c1 मेरा कितना है -5/-10 है ना, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो 2 दूना 4, ठीक है, 1/2 हो गया। अगर हम इसको भी कैंसिल कर दे तो 1/2 हो गया। मतलब देखो a1/a2 और c1/c2 बराबर है। अब इसका अनंत हल निकालना है तो b1/b2 भी बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे कि b में जो है 3/k, इसको ले लो, इन दोनों में से कोई एक के बराबर कर दो, तो 1/2 के। तो यहाँ पे बताओ कि k का मान कितना हो जाएगा, 6। तो ये तब होगा, इसके अनंत हल होंगे जब k का मान कितना हो जाएगा, 6। k का मान जैसे ही हम 6 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 बराबर हो जाएगा c1/c2, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग क्या देखें, ठीक है ना, एक घात वाले संकरण क्या, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये समझ गए। इससे संबंधित क्वेश्चन हम डील करेंगे। इसके बाद हमने आपको बताया कि 2 युगपत वाले जो संकरण होते हैं, ठीक है ना, उससे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो 3 कंडीशन होता है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या होता है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उसके एक हल हो जाएंगे। जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा, ठीक है ना, तो इसके बहुत सारे हल होंगे, अनंत हल होंगे। लेकिन जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2, तो इसके कोई हल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आई होप कि इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका बनेगा। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, इससे पूछे चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे। तो अगले वीडियो में हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा समझा देंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ना ज्यादा हमको डीप जाना है, ठीक है ना, आपके एग्जाम के लिए ही जितना पूछा जा सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।